हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों के हॉस्पिटल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैलों के भूतिया हॉस्पिटल की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में कंचन नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन कंचन की माँ कुएं से पानी भरकर घर लौट रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसकी सर पर चोट लग जाती है और वो दर्द से रोने लगती है। कंचन फौरन अपनी माँ को कांधे पर उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक कंचन के सामने एक बड़ी सी एम्बुलेंस आकर रुक जाती है। उस एम्बुलेंस के अंदर नर्स के कपड़े पहने दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थी। चलो अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस में बैठ जाओ, हमारा अस्पताल यही पास में है। उसके बाद कंचन एम्बुलेंस के पीछे का दरवाजा खोलकर अपनी माँ के साथ अंदर बैठ जाती है। फिर एम्बुलेंस तेज रफ्तार से चलने लगती है। थोड़ी दूर के बाद एम्बुलेंस एक घने जंगल में एक अस्पताल के पास पहुंच जाती है। वो अस्पताल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। तभी कंचन को अस्पताल के मेन गेट पर दो बड़ी बड़ी आंखें झूलती हुई दिखाई देती हैं। ये देख कंचन घबरा जाती है। अरे तुम दोनों हमें ये कैसी जगह पर ले आई हो? ये अस्पताल तो बहुत ही डरावना दिख रहा है। तभी वो दोनों लड़कियां चुड़ैल के रूप में बदल जाती हैं। फिर वो दोनों हंसती हुई कंचन और उसकी माँ को पकड़कर अस्पताल के अंदर ले जाती हैं। अंदर एक चुड़ैल डॉक्टर थी। वो दोनों माँ बेटी को टेबल पर लेटाकर चाकू से उनका सीना चीर देती है। फिर वो चुड़ैल डॉक्टर दोनों का दिल निकालकर उन्हें फ्रिज के अंदर रख देती है। उसके बाद वहाँ एक और चुड़ैल डॉक्टर आ जाती है। वो चुड़ैल डॉक्टर एक एक कर कंचन और उसकी माँ के शरीर के बाकी हिस्से भी काटकर अलग कर देती है। इस तरह वो चुड़ैलें रोज एम्बुलेंस लेकर उस इलाके में घूमा करती थी। जब भी उन्हें कोई बीमार या जख्मी दिखाई देता तो वो चुड़ैलें उस इंसान को अपनी भूतिया अस्पताल में ले जाकर उससे मार देती थी। दूसरी तरफ कंचन के पड़ोस में सुरभि नाम की लड़की रहती थी। कंचन और उसकी माँ के अचानक गायब होने से सुरभि को बड़ी हैरानी होती है। आज पूरे 3 दिन बीत गए लेकिन कंचन और उसकी माँ का कोई पता नहीं। वो दोनों इस तरह अचानक कहाँ जा सकती हैं? फिर कुछ दिनों बाद सुरभि जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसे चुड़ैलों की एम्बुलेंस दिखाई देती है। लड़कियों का रूप धारण करे नर्स चुड़ैलें जानवरों के द्वारा घायल की गई 2 लोगों को अपनी एम्बुलेंस में बैठा रही थी। ये नजारा देख सुरभि को बड़ा आश्चर्य होता है। अरे अचानक जंगल में ये एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? और यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस की टायरों का पीछा करते हुए सुरभि उस भूतिया हॉस्पिटल के पास पहुंच जाती है। अरे ये तो बहुत ही अजीब हॉस्पिटल है। लगता है ये चुड़ैलें इन इंसानों को यहाँ लाकर मारती हैं। उसके बाद सुरभि चुपके से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो जाती है। तभी उसे कांच की अलमारी के अंदर कंचन और उसकी माँ का कटा हुआ सर दिखाई देता है। हे भगवान, इन चुड़ैलों ने तो कंचन और उसकी माँ को मार डाला। लगता है धीरे धीरे ये चुड़ैलें इस इलाके के सभी लोगों को इसी तरह मार देंगी। मुझे किसी भी तरह इस अस्पताल को नष्ट करने का उपाय सोचना होगा। उसके बाद सुरभि वहाँ से भागकर पहाड़ी पर रहने वाले एक बड़े तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। बाबा, हमारे गांव के पास वाले जंगल में चुड़ैलों का एक भूतिया हॉस्पिटल है। वो चुड़ैलें लोगों को उस भूतिया अस्पताल में ले जाकर मार डालती हैं। आप फौरन कुछ करिए बाबा, वरना धीरे धीरे वो चुड़ैलें कई मासूम की जान ले लेंगी। तुम ठीक कहती हो, किसी भी तरह चुड़ैलों के साथ साथ उसके भूतिया हॉस्पिटल को भी खत्म करना होगा।
तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही तुम्हारे साथ उस भूतिया हॉस्पिटल में जाऊंगा। फिर रात होते ही सुरभि तांत्रिक को उस भूतिया हॉस्पिटल के पास ले जाती है। तांत्रिक अस्पताल से थोड़ी दूर पर आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते अस्पताल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक अपनी पास रखा त्रिशूल उन बादलों के ऊपर फेंक देता है। फिर अगले ही पल बादलों के अंदर से ढेर सारा तेल अस्पताल के ऊपर गिरने लगता है। ये देख अस्पताल में मौजूद सभी चुड़ैलें हैरान रह जाती हैं। तभी तांत्रिक बाबा सुरभि के हाथों से जलती हुई मशाल लेकर अस्पताल के ऊपर फेंक देता है और भूतिया अस्पताल धू धू करके जलने लगता है। सभी चुड़ैलें घबराकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं। लेकिन तभी अस्पताल पूरी तरह टूटकर चुड़ैलों के ऊपर गिर जाता है और उस आग में भूतिया अस्पताल में मौजूद सभी चुड़ैलें जलकर मर जाती हैं। इस तरह उन बुरी चुड़ैलों का और उनके अस्पताल का अंत हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों के भूतिया हॉस्पिटल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें बिना घबराए अपनी समझदारी और बहादुरी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हम अपनी हिम्मत और हौसले से बड़े बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।